और मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो आज फिर से मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप प्रिपरेशन तो अच्छे से कर ही लेंगे, लेकिन मैं आपके साथ एक जो आपको सपोर्ट चाहिए अदर देन प्रिपरेशन, उन टॉपिक्स के बारे में इस चैनल पर अभी बात कर रहा हूँ। जब आप पढ़ाई कर लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, उससे पहले या एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग। जैसा कि देखा गया है कि जितने भी आर्किटेक्चर या कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग 25 तक की होती है। उसको हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बहुत से नए नए तरीके हम लोग फॉलो करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम हॉल में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी एप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने बहुत बार ये देखा गया है कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं और अल्टीमेटली वो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक बैलेंस आपको दिमाग में रखना है कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कहाँ तक उसका थ्रेशोल्ड लेवल क्या है जहाँ तक कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है या कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन हॉल में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पेपर पूरा 100% बहुत ही कम लोग हैं जिनको आता है, और मुझे लगता है कि किसी को नहीं आता होगा, तो गलतियों के उसमें चांसेस बने रहते हैं। तो आपको कितना पेपर अटेम्प्ट करना है, कितना नहीं करना है, या फिर बहुत बार आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे होते हैं, तो आपका जो मेंटल लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, और आप अननेसेसरीली आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, आप मेरे बारे में पुराने वीडियोस अगर आपने देखे हैं तो जानते तो हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह यादव है और मैं GCA लखनऊ और SPA न्यू दिल्ली का एलुमनाई हूँ। और इससे पहले मैंने UPSC डिप्टी आर्किटेक्ट 2016 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और 2015 गेट 2010 एंड 11 और सीट 2011 का एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। और ये सारे एग्ज़ाम्स कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला था, और सीट का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो सारे तरह के एग्ज़ाम लगभग मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। ये एक मेरी बुक है जिसका आपने पहले भी स्टार्टिंग में कवर पेज देखा होगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लिखी हुई हैं, और ये मैंने बहुत सारे मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे या फिर जो मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ के बाद में जो एक आउटकम निकला है, उसके बाद मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं वैलिड हैं, जो आपको आपके सिलेक्शन के लिए हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन for any architecture and planning exam, and most of them have provision of negative marking system। आप चाहे गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर नाटा का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर यहाँ पे कोई भी जॉब से रिलेटेड या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर लिख रहे हैं, चाहे वो DDA का हो, NBCC हो, ISRO हो या फिर UPSC का एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग लगभग 25 to 33% तक की होती है। तो अब यहाँ पर बहुत सारा मैटर करता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कितने नेगेटिव अटेम्प्ट किए, कितने पॉजिटिव थे जो आपके करेक्ट क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट किए, और उनका एक बैलेंस अल्टीमेटली आपको जो मार्क्स अचीव हुए वो दोनों का बैलेंस होता है। तो वहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने आप छोड़ सकते हैं, ये भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाके ये सारे डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपका मेंटल लेवल उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग बहुत बार नहीं होता है। इसलिए ये सारी एक्सरसाइज अगर आप पहले से करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्लियर माइंडसेट और थॉट प्रोसेस के साथ आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करेंगे। मैंने डिप्टी आर्किटेक्ट 2016 और 2015 वाले जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम था, उसमें स्पेशली मैंने ये मैट्रिक्स अपने आप जनरेट की थी, और वही मैं आज आपके साथ स्पेशली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने अपने नोट्स या जो कुछ भी मैंने अभी तक प्रिपेयर किया हुआ है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, वो आपके पास पहुँचे, और उसका फ़ायदा अगर मुझे मिला है तो आपको भी मिले।
I always work out the question matrix to get a clear picture of the negative marking. ये मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई थी। इस मैट्रिक्स से पहले अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी हम बातें मिलजुल के करने वाले हैं। तो अभी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, कि जिससे कि हमारी जो राइट ब्रेन फैमिली है वो आगे और भी लोगों की हेल्प कर सके। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे उससे पहले जनरेट की थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी एग्ज़ाम हॉल में या किसी भी एग्ज़ाम में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप फुली प्रिपेयर होकर जाएं, क्योंकि हाफ हार्टेड जो भी प्रिपरेशन होती है वो आपको बाई चांस पास करा दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फेलियर के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको 360 डिग्री जिसे हम बात करते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज बैकग्राउंड होना चाहिए, जिससे कि आपने स्टडी की हुई हो और आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, कैसे इंटरव्यू में बोलना है या कैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठना है, किस तरह की आपकी स्ट्रेटजी होगी, पूरी स्ट्रेटजी बनाने के साथ ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। तो आप इसमें देखेंगे कि इस टेबल में पूरे में मैंने जो बात की है यूपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स और डिप्टी आर्किटेक्ट्स या एमईएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी के थ्रू, उनको एक मॉड्यूल माना है, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे प्रिपेयर की थी। 120 क्वेश्चंस आते हैं और सबके इक्वल मार्क्स होते हैं और नेगेटिव मार्किंग उनमें 33% होती है। तो आपके पास गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, या फिर मैं कहूँ कि 120 का होता है, 120 क्वेश्चंस होते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। और अगर आप वही क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जो लोग सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग 33% होगी, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ कि अगर आपने एक सही क्वेश्चन किया है तो आपका 1 मार्क आएगा, अगर आपने गलत किया है तो जो उसका 1 मार्क जो था वो तो चला गया और दूसरे का भी 33%। दैट मीन्स उसका जो इम्पैक्ट आएगा, एक्चुअल इम्पैक्ट, वो 1.33 मार्क्स का होगा। कि आपने सही किया तो 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत किया तो 1.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेटिव हो के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये देखिएगा 120 मार्क्स आपने सारे सही करेक्ट किए, 120, तो आपको 120 ऑब्टेन मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन ये होता नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए कि आप इतने नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी में 100% मार्क्स लाना बहुत आसान है। 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आपने और उसमें से 110 करेक्ट हुए, रॉन्ग आपके 10 हुए, तो भी आपके पास 3.3 नेगेटिव मार्किंग हुई। 110 आपने अचीव किए तो 106 इतने मार्क्स आएंगे यहाँ पे, 106.3। अगर आपने पूरे 120 अटेम्प्ट किए और 105 आपने सही किए, 15 गलत किए, तो आपके पास स्कोर आएगा 100। इसी तरह से मैं ये रॉन्ग आंसर्स की प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ कि कितने मैं रॉन्ग कर सकता हूँ। अगर मैं पूरे 120 अटेम्प्ट करता हूँ तो रॉन्ग कितना रिस्क ले सकता हूँ मैं। तो आप देखिएगा, अगर आप 95 क्वेश्चंस करते हैं और 95 सही क्वेश्चंस करते हैं, 25 भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके, तो आपके मार्क्स आते हैं 95 और 8.5 जो इसकी वजह से आपका नेगेटिव हुआ तो 86 मार्क्स आते हैं। अगर आपके 90 करेक्ट होते हैं उसमें से और 30 आपने रॉन्ग कर भी दिए तो भी आपके मार्क्स 80 आ जाएंगे। 80 120 में से ये लगभग 66% मार्क्स होते हैं। और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्लियरली देखा था कि यूपीएससी का जितने भी प्रीवियस रिजल्ट्स रहे हैं उनमें 55 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं, आपके सक्सेसफुल होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप 90 करेक्ट 30 रॉन्ग, तो आपका नेगेटिव मार्किंग 9.9 होगा, तो 80 मार्क्स आएंगे। और 80 सही करते हैं और 40 गलत कर देते हैं तो भी आपके मार्क्स 66 होंगे। आउट ऑफ 120 66 मार्क्स होंगे, जो कि
आप देखेंगे कि 50 to 55% आपके ये मार्क्स हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर थोड़ा अपर हैंड लेके ये वाला मैट्रिक्स भी आप लाते हैं तो आप देखेंगे 90 करेक्ट कर देते हैं, 30 गलत करते हैं आप, तो भी आपके मार्क्स 80 आ जाते हैं। 80 आते हैं जो कि 66% होते हैं। तो आपको 120 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं करने हैं, आप ये मान के चलिए। आपको बस अगर 120 पूरे अटेम्प्ट करके आते हैं तो 30 क्वेश्चंस को गलत करने का मार्जिन आपके पास है। तो आप और 30 में से और आप 30 में से कितने और रॉन्ग आंसर्स को अटेम्प्ट करने से अपने आप को बचाते हैं, वो आपके यहाँ नेगेटिव मार्किंग के चांसेस को कम कर देगा। तो आपके अगर 90 मार्क्स आते हैं करेक्ट, और 9.9 जो है, इसमें से नेगेटिव मार्किंग को कितना रिड्यूस कर सकते हैं वो आपका यहाँ पे एडिशनल होगा। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपको 120 में से 90 और 90 प्लस करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आप 90 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं। वहीं पर आप नेगेटिव मार्किंग को जो 30 आपने रॉन्ग किए उनको अटेम्प्ट जितना रिड्यूस कर सकते हैं वो आपको उतना ही एडवांटेज रहेगा। अगर आप 90 से ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 95, 100, 105 अगर आप करते हैं, तो आप ये समझिए कि इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना है, क्योंकि आपका रिटन जो एग्ज़ाम है उसमें तो आप क्वालिफाई 100% कर जाएंगे। तो इस टेबल से एक और चीज़ निकल के आती है। बहुत बार देखा है कि क्वेश्चन पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे होते हैं हम, और एक दो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं, जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पेपर इतना इजी नहीं होता है यूपीएससी का, लेकिन उसमें अगर आप यूपीएससी या गेट का भी कोई एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं तो उसमें इतना ईजी नहीं होता है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और एक दो क्वेश्चन नहीं आया है तो हड़बड़ाइए मत, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि लोग अगर एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन एक सीरीज़ में उनको नहीं आता है तो वो एकदम से मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और वो क्वेश्चंस को गलत करना या फिर छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा मार्जिन है, आपके पास 25% आउट ऑफ 120 30 मार्क्स गलत करने का स्कोप है। तो आप हड़बड़ाइए मत, अगर क्वेश्चन नहीं आता है आप छोड़ दीजिए, गलत है छोड़ दीजिए। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम पर भी ये चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की थी कि बहुत बार मुझे भी क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैंने आउटराइट एकदम छोड़ दिया था उसको, उसके पीछे नहीं पड़ा था, क्योंकि अगर आएगा तो बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर छोड़ भी देंगे तो एक दो क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम से कंटिन्यू करिएगा और बहुत जी जान लगा के प्रैक्टिस करिएगा। और ये साल जो 2023 और 24 ये बहुत अच्छा साल है जिसमें कि आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स और बहुत सारे रिक्रूटमेंट होने वाले हैं गवर्नमेंट में। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो आप असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए करेंगे, वही आगे चल के डिप्टी आर्किटेक्ट्स का अगर रिक्रूटमेंट होगा वहाँ काम आएगा, या फिर NBCC या और भी कहीं एग्ज़ाम होगा वहाँ पर भी आपके काम आएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स 2023 का रिक्रूटमेंट यूपीएससी के थ्रू हो रहा है। इसी के साथ में आप उत्तराखंड PSC पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पर भी अभी कुछ आर्किटेक्ट्स के रिक्रूटमेंट आए हुए हैं। असिस्टेंट प्लानर आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्ट असिस्टेंट आर्किटेक्ट के रिक्रूटमेंट के अभी टाइमलाइन चल रही है, तो वो भी आप चेक करिएगा उनकी वेबसाइट, और वहाँ पे भी फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि वहाँ पे शायद जो भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म है, एडवर्टीजमेंट है, उसको देख के पता चल रहा है कि वो शायद वहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। आपके जो भी कट ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड हो गए, एकेडमिक रिकॉर्ड, और उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप उस वेबसाइट को चेक करिएगा uk.psc.gov.in, वहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट हो रहा है। और इस चैनल पर हम और भी अगर कहीं से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहीं भी रिक्रूटमेंट होगा तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन पेपर लिखना है, किस तरह से अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत शांत मन से अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करिएगा। और हाँ, भूलना मत कि आपने अभी ये चैनल हमारा द राइट ब्रेन फैमिली सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत सारे वीडियोस
ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट जो आपकी स्टडी को हेल्प करे, स्ट्रेंथन करे, वो मैं लेके आता हूँ। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर करिएगा, क्योंकि हम इस पर और भी बहुत सारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हमारी क्वेरीज होती हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं स्पेशली मैट्रिक्स से अलग आपको बताना चाहूँगा, आज का जो मेरा मंत्र है, एन्जॉय द प्रिपरेशन। आप जो भी काम करें तो मैं आपको बोलूँगा कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एकदम से एन्जॉय करिएगा, उसको बर्डन की तरह मत लीजिएगा। क्योंकि अगर आप बर्डन की तरह आप उसको लेंगे तो आप उसको लॉन्ग टाइम फ्रेम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है उसमें बोरिंग फील करने लगेंगे और उसको मिड वे कहीं ना कहीं स्टॉप कर देंगे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगे वही करिएगा, और उसको बहुत एन्जॉय करके करिएगा। क्योंकि आप अगर एन्जॉय करके नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो ये मेरा आज का मंत्र है कि जो भी करें अच्छे से करिएगा, जो भी स्ट्रगल्स उसके बीच में आते हैं उनको ओवरकम करिएगा, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करिएगा।